हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत करता हूं रेसल तूफान पर। दोस्तों, मैं आ गया हूं मनी इन द बैंक 2023 की हाइलाइट्स को लेकर WWE के गलियारों से। दोस्तों, शो की शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार रूप से हुई मेंस लैडर मैच के साथ। सभी प्रतिभागियों में से जो सबसे फेवरेट थे इस मैच को जीतने के, वो थे एले नाइट। गजब का सपोर्ट लंदन में भी हो रहा था एले नाइट के लिए। मैच में एक से बढ़कर एक मोमेंट देखने को हमें मिले, एक से बढ़कर एक हाई फ्लाइंग मूव्स, यहाँ तक कि पीटने के लिए वेपन हथियार के रूप में बैट का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक चीज़ अजीब लगी, इतने हाई फ्लाइंग मूव्स हुए लेकिन एक भी लैडर टूटा नहीं। पता नहीं किस लोहार ने इन सीढ़ियों की वेल्डिंग की थी। मैच में सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एले नाइट ने भी काफ़ी कोशिश की ब्रीफकेस को उतारने की, लेकिन सफलता मिली डेमियन प्रीस्ट को। ये 2023 के मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के विनर बन गए हैं। मुझे भी थोड़ी निराशा हुई दोस्तों, मुझे भी लग रहा था कि एले नाइट जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद मैच होता है विमेंस टैग टाइटल्स के लिए। चैंपियन रोंडा राउजी साइना बैचलर वर्सेस रकेल और लिव मॉर्गन के बीच मैच ठीक चल रहा था, लेकिन बैचलर ने रोंडा राउजी को धोखा दे दिया। वो अटैक करती है रोंडा पर, फिर क्या था, रकेल और लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर शॉट लगाकर पिन कर दिया रोंडा राउजी को और न्यू वीमेन टैग टीम चैंपियन बन गई। नेक्स्ट दोस्तों मैच होता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, चैंपियन गुंथर वर्सेस मैट रिडल। इस मैच में रिडल का हेयर स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, दो चोटियां बनाकर पहुंचे थे रिडल। इस मैच के दौरान दोस्तों रिडल कुछ तकलीफ में लग रहे थे, क्योंकि उनके पैर पर टेप लगी हुई थी और उसी कमज़ोर हिस्से पर गुंथर टारगेट कर रहे थे, वहीं अटैक कर रहे थे। गुंथर फेमस हैं अपने लाजवाब चॉप मारने के लिए। गुंथर ने धुआंधार चॉप लगाया रिडल के पट्टी वाले हिस्से पर, जिससे रिडल की हालत ख़राब हो गई और फिर गुंथर ने सबमिशन के थ्रू रिडल को टैप आउट करवा दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। दोस्तों, इसके बाद एक ट्विस्ट आया कहानी में, एक धुआंधार मोड़ आया, बिल्कुल घुमावदार। अचानक ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हो जाता है और मैकिंटायर गुंथर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर इन दोनों में भिड़ंत शुरू हो जाती है। मैकिंटायर क्लेमोर लगाकर गुंथर को चित कर देते हैं। दोस्तों, गुंथर के नेक्स्ट ओपोनेंट मैकिंटायर ही हैं। अब इन्हीं के बीच हमें फ्यूड देखने को मिलेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। दोस्तों, अगला मैच होता है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। दोस्तों, कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रॉक लेसनर इस मैच के दौरान या मैच के बाद आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोडी रोड्स ने डोमिनिक को आसानी से डिफीट कर दिया। रिया रिप्ली भी कुछ खास मदद नहीं कर पाई अपनी डॉम की इस मैच में। अगला धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, द पीपल्स चैम्प हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का रिटर्न होता है यूके लंदन में। क्राउड का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, गजब का उत्साह क्राउड की तरफ से देखने को मिला। सीना क्राउड का रिएक्शन देखकर इतना खुश हो गए कि वो कहते हैं कि WWE को यहाँ रेसलमेनिया करवाना चाहिए। ये सुनकर क्राउड का तो लग रहा था सोने पे सुहागा हो गया हो। पूरा सपोर्ट देखने को मिला जॉन सीना के इस बात पर क्राउड की तरफ से। इसके बाद ग्रेसन वॉलर का आगमन होता है। वो आते हैं और कहते हैं अगर रेसलमेनिया होगी भी तो यहाँ लंदन में क्यों होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, क्योंकि वॉलर भी तो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। फिर वॉलर जॉन सीना की इंसल्ट करने लगते हैं, उन्हें ताना मारना शुरू कर देते हैं, फिर उन पर अटैक भी कर देते हैं ग्रेसन वॉलर। फिर जॉन सीना कहाँ रुकने वाले थे, अपना ए लगाते हैं जॉन सीना वॉलर पर। ये मोमेंट सभी दर्शकों के लिए काफ़ी खास बन गया। इसके बाद होता है दोस्तों मनी इन द बैंक का लैडर मैच, महिलाओं का, विमेन का। ये मैच भी काफ़ी तगड़ी रही। महिलाओं ने भी अच्छा उठा पटक दिखाया इस मैच में, अच्छी खासी मारामारी हुई सीढ़ियों की मदद लेकर। लेकिन इस मैच में भी काफ़ी ऊंचाई से गिरने पर भी लैडर नहीं टूट रही थी। दोस्तों, जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, हुआ भी वही। ईओ स्काई ब्रीफकेस की मालकिन बन गई। दोस्तों, अगला मैच होता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए।
सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। दोनों ने एक दूसरे की धुलाई का कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत में फिन बैलर डोमिनेट करते हैं, फिर रॉलिंस थोड़ा संभलते हैं और मैच में वापसी करते हैं। फिर वो पेडिग्री लगाते हैं बैलर पर। फिर अचानक से डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं ब्रीफकेस के साथ। क्राउड को लग रहा था आज ही कैश इन हो जाएगा। इसी मैच में सेथ रॉलिंस भी घबरा गए डेमियन प्रीस्ट को देखकर, लेकिन प्रीस्ट के साथ ही फिन बैलर को खुशी नहीं हुई प्रीस्ट को देखकर। वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। जब बैलर अपना फिनिशर लगाने जा ही रहे थे तो प्रीस्ट खड़े हो जाते हैं। इससे बैलर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर रॉलिंस ने बैलर को हरा दिया और चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और अपनी बेल्ट लेकर रॉलिंस चले गए। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर में बहस होने लगता है। दोस्तों, अब लग रहा है जजमेंट डे में भी दरार आने वाली है और शायद आगे ये दरार चौड़ी हो जाए और ये टीम भी टूट सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, ऊसोस वर्सेस सोलो सिकोवा और रोमन रिंग्स यानी सिविल वार की। मैच शुरू होता है सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो से। फिर रोमन भी अपने मूव्स दिखाते हैं। इस मैच में ताबड़तोड़ धुनाई हुई है। रोमन का सुपरमैन पंच, जे का स्पीयर रोमन पर, सबमिशन, डबल रॉक बॉटम आया रोमन और सोलो दोनों की तरफ से एक साथ। फिर डबल फिनिशर भी एक साथ लगाया सोलो सिकोवा और रोमन रिंग्स ने जे ऊसो पर। इस पर भी किक आउट कर दिया जे ऊसो ने। रोमन तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। सोलो अनाउंसर टेबल पर लिटाकर जिमी पर कूदने ही वाले थे कि जिमी हट गए और ये धड़ाम से अनाउंसर टेबल पर गिरते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि जे ऊसो ने ऐसा किक आउट किया कि रोमन को लो भी मार दिया, जिससे रोमन बिल्कुल दर्द से कराह रहे थे। और फिर ऊसोस ने डबल सुपर किक मारी रोमन पर। फिर जे ने अपना फिनिशर लगाकर रोमन रिंग्स को पिन कर दिया। दोस्तों, सभी हैरान हो गए, क्राउड भी और हम भी जो टेलीविज़न में देख रहे थे। हमें भी ऐसा जल्दी देखने को मिलता नहीं है कि रोमन रिंग्स पिन हो जाए। लगभग 3 साल के बाद ऐसा हुआ है। देखिए अब इसके बाद आगे क्या स्टोरी दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी मनी इन द बैंक 2023 की हाइलाइट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।